नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेड दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपको रोज मैं कोई ना कोई ऐसी जानकारी देती हूं जो आपसे और हमसे जुड़ी होती है। जी हाँ, सभी से जुड़ी होती है, जो आप तक पहुंचानी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि सभी जो है अफवाहों पर भी ध्यान दे लेते हैं। जिस तरीके से अफवाहें फैलती हैं बहुत तेजी के साथ, सभी एक वीडियो अगर कोई वायरल हुआ तो वीडियो एक दूसरे तक पहुंचता चला जाता है, लेकिन उसकी सत्यता का किसी को भी पता नहीं होता। उसी सत्यता को आप तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास रहता है, और मेड दर्शन का मेन मकसद यही है कि आपको सच्चाई दिखाई जा सके, सच्चाई बताई जा सके। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अभी एक जो है अफवाह फैल रही थी कि आनंद अस्पताल और लोकप्रिय अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से मरीजों की हालत खराब हो गई। आपने देखा होगा, मैं आगे खबर में दिखाऊंगी पूरी जानकारी आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ। खबर तो सबके पास पहुंची कि रेमडेसिविर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए एक तरीके से रामबाण इंजेक्शन है, उसके लगाने से मरीजों की हालत बिगड़ रही है। काफी चिंता का विषय बनता है और सभी ने इस पर गंभीर विचार भी रखे होंगे, अपने सोचा भी होगा, लेकिन उसकी सत्यता किसी ने नहीं परखी। उसकी सत्यता को परखने के लिए हमारी मेड दर्शन की टीम पहुंची, और बाद में जानकारी जो सामने आई, जब हमने मेरठ सीएमओ से बात करी तो ये खुलासा हुआ कि 100 से भी ज्यादा मरीजों को जो इंजेक्शन लगा तो कुछ पेशेंट को साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन कुछ पेशेंट के साइड इफेक्ट के बाद ही उस इंजेक्शन को लगाने के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वो कैडेट कंपनी का था। उस कंपनी के सभी इंजेक्शनों पर रोक लगा दी गई। सरकार को भी इसकी जानकारी दे दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में, सभी में इसकी जानकारी दी गई, और दूसरी कंपनियों के इंजेक्शन लगाने के लिए सभी से कहा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, उसी तरीके से अब जो है मेरठ की जनता भी पूरे प्रयास में लगी हुई है। कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने देश को, अपने मेरठ को और अपने परिवार को बचाने में सभी लगे हुए हैं। और मेरठ दर्शन चैनल का भी हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप तक, आप लोग घर में हैं तो हर सच्चाई पहुंचाएं, हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आपके मन में जो एक पैनिक होने की भावना सभी के अंदर आ रही है, डर पैदा हो रहा है, वो डर आप लोगों के अंदर से खत्म किया जा सके। कोरोना महामारी से लड़ने का केवल एक ही जो है कह सकते हैं उपाय है कि अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर रखें, सभी को जागरूक करें, नियमों का पालन करें, साथ साथ एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं, ना कि उसको डराएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का आंकड़ा अभी भी रुकने का नहीं ले रहा नाम। रोज बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, मरने वालों की संख्या पर भी नहीं लग रही अभी रोक। सही होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तेजी से। थापड़ नगर आर्य समाज द्वारा कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चलाया गया अभियान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई गई दवाइयों की किट बनाकर मात्र 50 रुपए में दी जा रही है रोगियों को। दवाइयां वितरित करने में मैनकाइंड फार्मा के संजय बंसल, वरुण बंसल का रहा विशेष सहयोग। कोरोना महामारी में रामबाण सिद्ध हो रहा काढ़ा, कुछ देवदूत कर रहे बुढ़ाना गेट पर निशुल्क काढ़े का वितरण। तेजगढ़ी चौराहे पर आज पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी। बेवजह घर से निकले हुए युवकों के काटे गए चालान व सभी आने जाने वाले वाहनों को चेक करने के बाद ही आगे जाने की दी गई अनुमति। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में शराब के ठेकों को बंद करने के दिए आदेश। उसके बाद भी सरदना बस स्टैंड के पास खुलेआम बिक रही है देशी शराब। जहरीली शराब की वीडियो भी हुई वायरल। आबकारी विभाग नहीं कर रहा अभी तक कोई भी कार्रवाई। बहसुमा गांव का एक पीड़ित परिवार नाबालिग युवती के अपहरण का मामला लेकर पहुंचा एसएसपी
कार्यालय पड़ोस में रहने वाली महिला पर आरोप लगाते हुए धर्म परिवर्तन की साजिश की कही बात, इंसाफ की लगाई गुहार। बेटे ने पिता से 5 लाख रुपए की मांग, पैसा न देने पर बटाई में दिए हुए सब्जी के खेत पर कीटनाशक दवाइयां डालकर फसल की बर्बाद, पीड़ित पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। मई व जून में प्रत्येक कार्ड धारक को सरकारी राशन की दुकान से मिलेगा 2 बार राशन, जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने दी जानकारी। प्रथम वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, द्वितीय वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। आनंद अस्पताल व लोकप्रिय अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद मरीजों में साइड इफेक्ट के मामले आया सामने। मेरठ सीएमओ ने दी जानकारी। कैडिला कंपनी के इंजेक्शन से कुछ पेशेंट को हुआ साइड इफेक्ट, अब किया गया उस कंपनी का इंजेक्शन लगाना बंद। आला अधिकारी उतरे शहर में, सड़कों पर गतिविधियों का लिया जायजा। बेगमपुर चौराहे से तेजगढ़ी चौराहे तक निकाला फ्लैग मार्च, जनता को किया जागरूक। रात्रि में भी पुलिस कर रही है सख्ती। थाना सदर बाजार की पुलिस देर रात्रि में विभिन्न चौराहे पर चला रही है चेकिंग अभियान। आने जाने वाले लोगों को चेक करके भेज रही है आगे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही खबर बताती हूँ रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी। जी हाँ, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सूचना फैली थी कि लोकप्रिय अस्पताल और आनंद अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से मरीजों की हालत बिगड़ गई है, उसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम पहुंची। अस्पतालों में भी जानकारी ली, साथ साथ मेरठ सीएमओ से बात की। मेरठ सीएमओ से बात करने में हमें पता चला कि कम 100 से भी ज्यादा मरीजों को जो है इंजेक्शन लगाए गए थे रेमडेसिविर के, लेकिन वो क्रेडिट कंपनी के थे। क्रेडिट कंपनी के रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से कुछ मरीजों की जो है तबियत खराब हुई थी। ज्यादा पैनिक तबियत नहीं हुई थी, केवल किसी को सर्दी लगी, किसी को बुखार चढ़ा, इस तरीके की तबियत जो थी खराब हुई थी, उस पर कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन साथ साथ उस इंजेक्शन पर भी रोक लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस इंजेक्शन को किसी भी पेशेंट के ना लगाने के लिए जो है सूचना दे दी गई है। साथ साथ सरकार को भी उस इंजेक्शन पर रोक लगाने की सूचना दे दी गई है। क्रेडिट कंपनी का रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी भी पेशेंट को अब नहीं लगाया जाएगा। तो आपने देखा, जब जानकारी लेने के लिए मेरठ दर्शन की टीम पहुंची तो मेरठ सीएमओ ने पूरी जानकारी दी और कहा कि दूसरी कंपनियों का रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो अब पेशेंट को लगाया जाएगा। जिन पेशेंट की हालत खराब हुई थी उन पेशेंट की तबियत अब ठीक है। कल मेरे संज्ञान में आया था कि जो एक कैडिला का एक इंजेक्शन आया है तो मार्केट में भी सप्लाई हुआ है और कुछ स्टोर से हमारे में से भी मिला है। कुछ लोगों को उसको लगाने के बाद ठंड लगी और बुखार चढ़ा था, जो कि दवाई देके कंट्रोल हो गया है। तो हमने अस्पतालों को ये बोला है कि इसको इस्तेमाल ना करें, लेट अस वेट एंड वॉच, और इसकी जगह जो दूसरा इंजेक्शन है जो दूसरी कंपनी का है वो लगाएं। कितनी जगह से शिकायत आई थी? अभी मेरे पास सिर्फ 2 जगह से शिकायत आई थी कल, और इसके संज्ञान ले लिया हम लोगों ने और इसको शासन को लिख रहे हैं कि इसके बारे में आगे दिशा निर्देश दें। किस पेशेंट को लगा था सर ऐसा इंजेक्शन? कल का अभी मेरे संज्ञान में 2-3 लोगों को ही मेरे संज्ञान में आया है कि जिनको तबियत बिगड़ी थी। काफ़ी लोगों को लगाए इंजेक्शन, तो सही लोगों को लगाए, लेकिन कुछ ही लोगों की तबीयत बिगड़ने की मेरे को आई थी। कोई अनहोनी नहीं हुई है, हल्का सा जैसे कभी जो रिएक्शन टाइप का छोटा मोटा जैसे होता है, कुछ बहुत से लोगों को इंजेक्शन लगने के हो जाता है, तो उस तरह का था। अनहोनी इससे अभी तक मेरे संज्ञान में कोई नहीं। स्टॉक कितना था सर जो उसको रोक दे रहे? हमारा स्टॉक पूरा ख़त्म हो गया था लगभग, और रोका नहीं गया है, और फिलहाल लोगों को बोल दिया कि इसको ना लगाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कोरोना मरीजों से जुड़ी हुई खबर कि उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए बहुत सी संस्थाएं आगे आ रही है। जी हाँ, अब बहुत सी संस्थाएं देवदूत बन चुकी हैं और कोरोना मरीजों की सहायता करने के लिए सब आगे आ रही है। साथ साथ कोरोना मरीजों की ही नहीं, किसी को भी यदि बुखार, खांसी, जुकाम हो रहा है या स्वस्थ व्यक्ति भी है, उनके लिए काढ़ा दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, थापड़ नगर आर्य समाज मंदिर के बाहर एक कैंप लगाया गया है 9 बजे से 12 बजे तक। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयां जो है रेकमेंड करी गई हैं, बताई गई हैं, उन दवाइयों की लिस्ट के साथ एक किट बनाई गई है। उस किट को
हर एक मरीज को दिया जा रहा है। उनका कहना है मात्र 50 रुपए में वो किट दी जा रही है। अगर मार्केट से वो दवाई लेने जाए तो 450 से 500 रुपए की दवाइयां उसके अंदर हैं। 7 दिन की दवाई होती है जिससे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। उसी को लेकर के आज जानकारी लेने के लिए मेडदर्शन की टीम पहुंची तो उन्हें पूरी जानकारी मिली कि उस किट से बहुत से पेशेंट पूरा किस तरीके से दवाइयां लेनी है, किस तरीके से पेशेंट को दवाइयों का यूज करना है सुबह शाम, वो सारा किट के अंदर एक पेपर के साथ लिखा गया है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि बुढ़ाना गेट स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने आज काढ़ा वितरित किया जा रहा था। काढ़ा को बताया गया है कि वो रामबाण है। अगर उसे स्वस्थ व्यक्ति भी पी रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। दूसरी ओर यदि कोई बीमार व्यक्ति पी रहा है तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है। आज उसी काढ़े के पैकेट को निःशुल्क भी दिया गया और 20 रुपीज में कोई भी व्यक्ति जाकर उसे ले सकता है। बताया गया जितनी काढ़े के पैकेट की लागत है उतने ही पैसों में वो काढ़े का पैकेट सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए जो जंग जारी की है उसमें सब आगे आ चुके हैं और अपने तरीके से सभी एक दूसरे की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। समाज जो है हमेशा सेवा के कार्यों में सदैव आगे रहा है। कोई भी काम सेवा का हुआ, जब भी कोई आपदा आई है सदैव आर्य समाज सदैव अग्रणी रहा है सेवा कार्यों में। और इसी प्रकार से इस वर्ष की जो समस्याएं आई हैं इनके निदान के लिए हम लोग यहाँ पे जो है किट बांट रहे हैं, दवाई की किट बांट रहे हैं। इस दवाई के माध्यम से जिससे कि लोगों को कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनको पूरी 1 हफ्ते की दवाई जो है वो यहाँ से 50 रुपये में मात्र दी जा रही है सांकेतिक मूल्य पे, इसलिए कि जिसके दुरुपयोग ना हो पहले इसका। नहीं तो ये 400 रुपये की दवाई है। खाली उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी क्षमता नहीं है, वो लोग इसका उपयोग करें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। इस कामना के साथ हम ये दवाई बांट रहे हैं। लॉकडाउन में पिछले वर्ष आपको याद होगा कि सरकार द्वारा बहुत ही कम पैसों में राशन की दुकानों से, सरकारी राशन की दुकानों से राशन दिया गया था। इस बार भी आज से सरकारी राशन की दुकानों में राशन देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार एक ही महीने में 2-2 बार राशन दिया जाएगा। मैं आपको बताती चलूं, प्रथम चरण में जो राशन दिया जाएगा, जिनके पास कार्ड होंगे यानी कि राशन कार्ड जिनके बने होंगे सभी को राष्ट्रीय कोड के अकॉर्डिंग जो राशन दिया जाएगा, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिए जाएंगे, जिनके आपको 3 रुपए किलो के हिसाब से और 2 रुपए किलो के हिसाब से चावलों का पेमेंट आपको करना होगा। दूसरे राउंड में जो वितरण किया जाएगा वो प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबी रेखा में गेहूं और चावलों का वितरण किया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल निःशुल्क, जिनके पास भी कार्ड होंगे उनको बिल्कुल निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। तो जिस तरीके से लॉकडाउन में सरकार द्वारा सहायताएं दी जा रही हैं, तो इस सहायता का फायदा उठाने के लिए कोरोना के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अपने परिवार के लिए आप राशन लेने जरूर जाएं, अपने कार्ड के अकॉर्डिंग आप अपने परिवार की यूनिट लेने जरूर जाएं, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर जाएं, ग्लव्स पहन कर जाएं, अपने साथ सैनिटाइजर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। ऐसा ना हो राशन की लाइन में लगे हों, सोशल डिस्टेंसिंग को आप लोग भूल जाएं और कोरोना महामारी को राशन के साथ घर ले आए। वितरण जो शुरू हुआ 5 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। जनपद मेरठ के जितने भी कार्ड होल्डर हैं उन्हें प्रथम चक्र में हम लोग वितरण कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का खाद्यान्न, जिसमें गेहूँ और चावल है। और 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो की दर से। दूसरे चक्र का वितरण 20 तारीख के बाद शुरू होगा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत है और उसमें निःशुल्क मिलेगा गेहूं और चावल। जिस तरीके से फेस्टिवल भी आने वाला है और कोरोना महामारी का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है, उसको देखते हुए हमारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। आज सारे ही आला अधिकारी सड़कों पर उतरे, फ्लैग मार्च निकाला। बेगमपुल से लेकर तेजगढ़ी चौराहे तक सभी अधिकारी और पूरी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। चेकिंग की गई कि सड़कों पर कोई बिना वजह तो नहीं घूम रहा है, बिना मास्क के तो नहीं घूम रहा है और नियमों का पालन करा जा रहा है या नहीं। उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, तेजगढ़ी चौराहे पर आज नाकाबंदी भी की गई। नाकाबंदी करने का मकसद क्या था कि तेजगढ़ी चौराहे पर अस्पतालों की ओर काफी ज्यादा वाहन आ रहे थे, उनको देख करके वहां पर नाकाबंदी की गई और हर एक आने जाने वाले वाहन को रोककर चेकिंग की गई। जो वाहन बिना वजह सड़कों पर घूम रहे थे उनको वापस किया गया और जो वाहन काम से जा रहे थे उनको जाने दिया गया। साथ साथ बिना फालतू घूमने वालों के चालान भी काटे गए। अब आप लोग ये ना सोचे कि पुलिस प्रशासन दिन में ही सतर्क है, दिन में ही अपनी ड्यूटी कर रहा है या दिन में ही आने जाने वालों की चेकिंग कर रहा है। पुलिस प्रशासन अब रात के 10 बजे के बाद भी अपनी ड्यूटी पर रहता है और बहुत अच्छे तरीके से सतर्क हो चुका है। आपको बताती चलूं, सदर पुलिस ने बेगमपुल चौराहे पर ही नहीं, बहुत से चौराहों पर रात में 10 बजे के बाद भी चेकिंग की और बिना वजह घूमने वालों के चालान भी काटे। तो पुलिस द्वारा चेकिंग करना, आप लोगों के साथ सख्ती करना, वो आपके ही हित में है। यदि आप कोरोना के नियमों का पालन करेंगे, जरूरत से ही घर से बाहर निकलेंगे,
तो पुलिस को भी सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ छोटी बच्चियों से जुड़ी खबर। जी हाँ, एक नाबालिग युवती को उसके घर के बाहर से ही एक महिला ने अगवा कर लिया। पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। भैंसुमा गांव से आज एक परिवार ने एसएसपी कार्यालय पर इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला ने उनकी बेटी को घर के बाहर से अगवा किया। अगवा करके 2 युवकों को बेच दिया। उन्हें जानकारी मिली कि उसका धर्म जो है परिवर्तन कराया जा रहा है। उसको लेकर के आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा कि जल्द से जल्द उस महिला को गिरफ्तार करें और उनकी बच्ची को सही सलामत तक उनके पास पहुंचाएं। एक और तो सभी लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, दूसरी ओर अगर इस तरीके की समस्या, इस तरीके की परेशानी सामने आएगी तो कोई किस तरीके से रह पाएगा, कोई किस तरीके से जी पाएगा। परेशानियां एकदम बढ़ती जा रही हैं। इस तरीके के काम करने वाले, इस तरीके की हरकतें करने वाले एक बार अपने जमीर में झांक कर क्यों नहीं देखते। और रचना आएगी हमारे घर पे, वो कपड़े छोड़गी मारने से लेगी, बुला के लड़की को वो जाके जंगल में लेगी। वहाँ से आया मोनू जंगल में, वो लड़की को लेके उठा गए। उसने मोनू ने कहे गोली मार दूंगा, लड़की मेरे साथ नहीं गई। तो उस मैडम ने कही थाने में आ गए। थाने वालों ने उसको कोई चलाई नहीं। थाने वाले कह रहे हैं हमको गुमनाम लिखेंगे, हम किसी का नाम नहीं। दूसरी ओर लॉकडाउन में जहां सभी मार्केट बंद हैं, तो शराब की दुकानें बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं और सख्त से सख्त कहा गया है कि यदि कोई चोरी से शराब बेचता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने पर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज कई वीडियो वायरल हो रही हैं जो अबकारी विभाग तक भी पहुंची होंगी, लेकिन अबकारी विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपको बताती चलूं, सरदना के बस अड्डे के पास सरकारी देसी शराब की दुकान के बाहर गाड़ी में रखकर शराब बेची जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।